बिहार में शिक्षक बहाली की काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। तो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा ज्वाइनिंग करने के बाद उसे किस प्रकार से वेतन दिया जाएगा, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक पे मैट्रिक्स तैयार किया है जो सरकार के द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों को दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको 4 तरह का लेवल देखने को मिल रहा होगा। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड, लेवल थर्ड एवं लेवल फोर्थ। यहाँ पे लेवल फर्स्ट में आपको 0 ग्रेड पे देखने को मिलेगा, जिसमें एंट्री पे 5200 रुपये यहाँ पर है और फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पर 13,370 रुपये रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन शिक्षकों की अभी नई नई नियुक्तियां होगी उसे 0 ग्रेड पे दिया जाएगा अगले 2 सालों तक। 2 साल के उपरांत ही यदि वे 1 to 5 में बहाल होते हैं तो उसे 2000 का ग्रेड पे दिया जाएगा। तो इस तरह से उसका लेवल 1 में बेसिक पे होगा 18,510 रुपये और 6 to 8 वाले को 2400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है, तो उसका बेसिक पे होगा 19,540 रुपये और +2 वाले को 2800 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है, तो उसका बेसिक पे यहाँ पर होगा 20,560 रुपये। तो हम यहाँ पर नई बहाली वाले टीचर की बात करें तो उसको यहाँ पर 0 ग्रेड पे अगले 2 सालों तक दिया जाएगा। तो 0 ग्रेड पे के आधार पर उसका लेवल 1 में फर्स्ट इंडेक्स पर यहाँ जो बेसिक पे होगा वो है 13,370 रुपये। इसी बेसिक पे के आधार पर उसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले +2 वाले की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +2 वाले को कुछ इस तरह का वेतन मिलेगा। बेसिक पे यहाँ पर हो जाएगा उसका 13,370 रुपये और यदि महंगाई भत्ता 28% दिया जाता है तो हो जाएगा 3,744 रुपये। HRA यदि 4% यहाँ पर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 535 रुपये। हालांकि 25% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद HRA में भी बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि नियोजित शिक्षकों के HRA में बढ़ोतरी की जाती है या नहीं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 4% ही HRA लिया हूँ, तो 4% HRA के आधार पर यहाँ पर होता है 535 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपये दिया जाएगा और जिसकी बहाली +2 में होगी उसे स्पेशल अलाउंस के तौर पर 1500 रुपये अलग से दिया जाएगा। तो इस तरह से ग्रॉस पे होता है 20,149 रुपये। उसके बाद उसमें जो है 1,800 रुपये की EPF कटौती कर दी जाएगी, जिसके बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 18,349 रुपये। यानी +2 में बहाल होने वाले टीचर की फर्स्ट सैलरी जो होगी वो होगी 18,349 रुपये। यहाँ पर जो HRA 4% दिया हुआ है ये जगह के हिसाब से चेंज होते रहता है। यदि आप ग्रामीण इलाके में जॉब करेंगे तो आपको 4% का HRA मिलेगा। यदि आप डिस्ट्रिक्ट में जॉब करेंगे तो आपको 6% का HRA दिया जाएगा। यदि आप राजधानी में जॉब करेंगे तो यहाँ पर आपको 8% का HRA दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4% HRA पर वेतन संरचना बनाया है। उसके बाद उन टीचर की यदि 2 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाती है तो उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, यदि +2 में बहाल होते हैं तो उसे 2800 ग्रेड पे के आधार पर चौथे लेवल का वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इंडेक्स जो है पहले साल में 20,560 रुपये, तो 2 साल की अवधि पूरी होने के बाद 20,560 तो मिलेगा नहीं, और सेकेंड साल में उसका इंडेक्स हो जाता है 21,180 रुपये, ये भी नहीं मिलेगा क्योंकि 2 साल की सेवा अवधि उसकी पूरी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड लेवल में उसका जो है बेसिक पे होना चाहिए 14,200। तो इसके समस्थानिक उसका ग्रेड पे के आधार पर यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स जो है थर्ड में 21,820 होता है। तो इसी के आधार पर 2 सालों के बाद उसका वेतन बनेगा। तो 21,820 के आधार पर यहाँ पर उसका वेतन देख सकते हैं आप। यदि महंगाई भत्ता 28% जोड़ते हैं तो 6110 रुपये होता है। HRA 4% के आधार पर 873 रुपये होता है और मेडिकल 1,000 रुपये दिया जाता है। और 2 साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद यहाँ पर जो स्पेशल अलाउंस 1500 रुपये मिल रहा था वो यहाँ पर हटा दिया जाता है, तो स्पेशल अलाउंस उसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से उसका ग्रॉस पे होगा 29,803 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की EPF कटौती कर उसका नेट पेमेंट होता है 28,003 रुपये। तो इसका मतलब 2 सालों के उपरांत उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 28,003 रुपये। तो ये हुआ +2 वाले टीचर के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं 6 to 10th वाले टीचर के लिए। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसका भी बेसिक पे 13,370 ही होगा,
क्योंकि अगले 2 सालों तक सभी नए नियोजित शिक्षकों को 0 ग्रेड पे का ही लाभ दिया जाता है। तो इस तरह से 13,370 के आधार पर उसका महंगाई भत्ता होगा 3744 रुपये, HRA 535 रुपये, मेडिकल 1000 रुपये, और जिसकी बहाली 6 to 10th में होती है उसे स्पेशल अलाउंस के तौर पर 1000 रुपये दिया जाता है। तो उसका ग्रॉस पे हो जाएगा इस आधार पर 19,649 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की EPF कटौती होगी तो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 17,849 रुपये। उसके बाद 2 सालों के उपरांत उसे देखिए यहाँ पर बेसिक पे मैंने 20,740 रुपये लिया है इंडेक्स के आधार पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सालों के बाद उसका जो इंडेक्स होगा 3rd इंडेक्स हो जाएगा, जिसके आधार पर 2400 के ग्रेड पे में 20,740 रुपये का उसका बेसिक पे बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20,740 के आधार पर यदि हम 28% महंगाई भत्ता जोड़ते हैं तो होगा 5807 रुपये, HRA 4% के आधार पर 830 रुपये, मेडिकल 1000 रुपये, और यहाँ पर स्पेशल अलाउंस भी उसका हटा लिया जाएगा। जैसे ही 2 साल की सेवा अवधि उसकी होगी स्पेशल अलाउंस उसका हटा लिया जाएगा तो ग्रॉस पे उसका हो जाएगा 28,377 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की EPF कटौती होने के बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 26,577 रुपये। ये हुआ 6 to 10th वाले टीचर के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं 1 to 5 वाले टीचर के लिए। नई बहाली वाले जो टीचर होंगे उसको 13,370 रुपये के आधार पर आप देख सकते हैं 28% महंगाई भत्ता लेने के बाद 3744 रुपये उसका महंगाई भत्ता होता है, HRA 535, मेडिकल 1000। लेकिन 1 to 5 में जिसकी बहाली होता है उसे स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर उसका स्पेशल अलाउंस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से उसका ग्रॉस पे जो होगा वो होगा 18,649 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की EPF कटौती की जाएगी तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा 16,849 रुपये। उसके बाद 2 साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद उसका बेसिक पे यहाँ पर होगा इंडेक्स 3rd का जो समस्थानिक होगा 2000 ग्रेड पे में वो होगा 19,650 रुपये। इसका मतलब उसका बेसिक पे होगा 19,650 रुपये। तो 19,650 रुपये के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं 28% हम महंगाई भत्ता यदि जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5502 रुपये, HRA 4% में 786 रुपये, मेडिकल 1000 और स्पेशल अलाउंस 0। तो इस तरह से उसका पेमेंट बनेगा 26,938 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की EPF कटौती हो जाएगी तो उसके अकाउंट में 25,938 रुपये क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1 to 5 में जिसकी बहाली होगी उसे फर्स्ट पेमेंट जो है 16,849 रुपये दिया जाएगा, और 6 to 10th में जिसकी बहाली होगी उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,849 रुपये दिया जाएगा, और +2 में जिसकी बहाली होगी उसे जो है 18,349 रुपये फर्स्ट पेमेंट दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।